हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। कोशिका से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, तो इसलिए इसे हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट आज अपलोड हो रहा है, उसके बाद अगला पार्ट आपको अगले दिन मिल जाएगा। तो देखिए, कोशिका के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले ये पढ़िए कि कोशिका होती क्या है। तो देखो, कोशिका जो है जीवन की आधारभूत संरचना है। आधारभूत का यहाँ पे एक अपना विशेष अर्थ है। आधारभूत संरचना है, ना कि सबसे छोटी संरचना है, क्योंकि सेल को जब आप तोड़ेंगे इसके अंदर राइबोसोम्स, न्यूक्लियस और दुनिया की सभी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। आधारभूत का मतलब क्या होता है कि जब इसे तोड़ देंगे आप सेल को, तो उनका जीवन में कोई भी काम नहीं रह जाएगा, अर्थात वो कोई फंक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लो ये आपकी दीवार है, आपके घर में दीवार जो बनी है, ये दीवार है, ये सभी ईंटें लगी हुई हैं, छोटी 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 छोटी। एक ईंट यहाँ से उठा लिया आपने। अब ईंट क्या हो गई? ईंट क्या दीवार की सबसे छोटी इकाई है? तो नहीं, सबसे छोटी इकाई नहीं है, ये आधारभूत इकाई है दीवार की, क्योंकि दीवार ईंटों से बनी है। यदि हम चाहें तो ईंट को भी तोड़ दें, ईंट को कई पार्टों में तोड़ दें। अब क्या इससे दीवार बनाना संभव है? तो नहीं, क्योंकि दीवार जो है ईंटों से बनी है, तो इसीलिए ईंट को आधारभूत कहा जाएगा, आधारभूत संरचना। ठीक उसी प्रकार ह्यूमन बॉडी जो है या अन्य सभी जीव जंतु हैं, उनका शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कोशिका जो है उसका आधारभूत संरचना हो जाएगी। आगे देखते हैं कि कोशिका की भैया खोज किसने की थी, कौन लाया कि भैया इसको पढ़ो। तो कोशिका जो है रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। अब रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, लेकिन उन्होंने एक मरी हुई कोशिका ढूंढी। तो भाई ढूंढी, चाहे मरी हुई ढूंढी हो या कैसी भी कोशिका की खोज, तो इन्होंने ही की थी और 1665 में की थी। ये बात थोड़ा ध्यान रखिए आप, क्योंकि ये डेट जो है कई बार पूछे हैं परीक्षा में। और देखिए आगे, अब भैया मरी तो इन्होंने खोज ली कोशिका, लेकिन हम जीवित पढ़ेंगे तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? क्या इन्होंने ही की थी? तो नहीं, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने 1674 में की थी। लीवेनहॉक ने देखा कि जो कोशिकाएं हैं वो जीवों में पाई जाती हैं, और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, जिनमें यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक अन्य कोशिकाएं, उनमें कई कई फंक्शन होते हैं, ठीक है। और जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सीधा कॉर्क टाइप में देखी थी कि मधुमक्खी का छत्ता का होता है, देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे, ये इस प्रकार की कोशिकाएं इन्होंने देखी थी, अपने टेलीस्कोप से इन्होंने बनाई थी, उससे देखी थी। ठीक, तो ये थोड़ा पॉइंट पूछ देते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो वहां पर तो दो हो जाएंगे, क्योंकि ये भी पूछे कि मरी हुई कि जिंदा, तो आप कहेंगे मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कर दी थी और जिंदा वाली की तुम्हारे लीवेनहॉक ने की थी। उसके बाद देखिए, कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। सेल तो इसका इंग्लिश का नेम है, साइटो इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, या वह कोर्स या वे शाखाएं विज्ञान की जिनमें कोशिका के संबंधित पढ़ाया जाता है या कोशिका का अध्ययन कराया जाता है, उन्हें कोशिका विज्ञान कहते हैं हिंदी में। उसके बाद उसे इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विज्ञान की शाखाएं कई बार पूछ देता है कि साइटोलॉजी क्या होती है, कार्डियोलॉजी क्या होती है। तो इन पर भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे देंगे। उनसे बाहर कोशिकाओं, उनसे बाहर जो है विज्ञान की कोई भी शाखा नहीं पूछेगा, ठीक है। और आगे देखिए, अब बात करते हैं कि छोटी बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो अभी तक मिली है वो बैक्टीरिया में पाई गई है, और उसका जो आकार है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। मतलब 1 माइक्रोमीटर भी नहीं है। माइक्रोमीटर आप समझते हैं, 10⁻⁻⁶, मतलब कि इतना 10 लाख, 1/10 लाख, एक के पीछे 6 जीरो। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका की। दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि पूछ देते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अब तो बात हो चुकी है दुनिया में सबसे बड़ी और छोटी कोशिकाओं की, लेकिन अब बात करेंगे मनुष्य में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो देखिए, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका इंसानों के शुक्राणु में पाई जाती है, ठीक है, स्पर्म में। बाकी मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका महिलाओं के अंडाणु में पाई जाती है। ये पॉइंट थोड़ा
देख लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट और जो आपका पहले बताया था कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्योंकि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया में पाई जाती है, जो 1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, बाकी आप तो पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं सेल, कोशिका जो है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कोशिका को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपकी हो जाती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किस आधार पर बांटे गए हैं, तो ये देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, उनमें उन्हें प्रारंभिक कोशिका कहा जाता है। पहली बात तो ये है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स के आधार पर ही इनको बांटा गया है कि क्या क्या इनके अंदर चीज़ें हैं, क्या इनके अंदर हैं, क्या इसमें नहीं है, क्या इसमें है। इन सभी चीज़ों का कैटेगरी बनाएगी और डिवाइड कर दिया गया कि भाई जो कोशिकाएं ये गुण रखेंगी वे तुम्हारी प्रोकैरियोटिक हो जाएंगी, और जितनी भी कोशिकाओं में ये सभी गुण होंगे वे यूकैरियोटिक हो जाएंगी। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, प्रारंभिक कोशिकाएं आपकी कही जाती हैं। ये अविकसित होती है, मतलब ये सोचिए बहुत गरीब होती है कोशिका। ऐसा समझो, ये गरीब कोशिका है, ये है अमीर कोशिका। इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास बहुत कुछ है। ये आप अभी पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। देखो, इनकी संरचना सरल होती है, इनमें कुछ होता ही नहीं है, सरल होगी ही। स्पष्ट नाभिक नहीं, इनका नाभिक जो होता है केंद्रक, जो सब पर नियंत्रित करता है कि भैया इसमें जो पार्ट होंगे वो कैसे काम करेंगे, कोशिका में ऊर्जा की जरूरत है या नहीं है, प्रोटीन जरूरत है या नहीं है, प्रोटीन कितने टाइम बनेगा, क्या होगा, सब नाभिक का काम होता है। नाभिक का मतलब ही होता है मुखिया। ठीक है, इनमें नाभिक स्पष्ट ही नहीं होता कि भैया कहाँ पर है नाभिक, कुछ पता ही नहीं चलता। इसमें एक ही गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र मुख्य होते हैं कोशिका के, तो एक ही गुणसूत्र पाया जाता है इसमें। उसके बाद इसमें श्वसन प्लाज्मा में होता है। श्वसन जो होता है, सांस लेने की प्रक्रिया प्लाज्मा में होती है, पता नहीं चलता कहाँ होती है, और इनका सब अलग अलग डिफाइंड होता है, बढ़िया से कायदे से व्यवस्थित होता है। ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं, पहली बात तो ये हल्के फुल्के में न लेना, पूर्ण विकसित हैं। नाभिक स्पष्ट होता है, बढ़िया काम करवाता है सबसे, कहता है हाँ राइबोसोम प्रोटीन बनाओ, माइक्रोकांडिया ऊर्जा लाओ, ऊर्जा बनाओ जल्दी से। ठीक है, सब काम यह स्पष्ट रखता है कि भैया तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तारक का है, तुम फटाक से कोशिका का विभाजन करो, ये सब करो। उसके बाद नाभिक संरचना जटिल होती है, नाभिक की और इनकी दोनों की संरचना जटिल होती है बढ़िया से, क्योंकि ज़्यादा इसमें फंक्शन होते हैं तो जटिल होगी ही। इसमें एक से अधिक जो आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें एक ही गुणसूत्र पाया जाता था, इनमें एक से ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं। पहला ये अंतर हो गया। ठीक है, कई अंतर हैं। ठीक, उसके बाद श्वसन माइक्रोकांडिया में होता है। इनके पास अपनी मशीन है, माइक्रोकांडिया श्वसन कराती है, श्वसन करने के बाद एनर्जी बनाती है, सबकी कोशिकाओं को बांटती है। फिर इनमें है ये नहीं, अपने घर में श्वसन कर लेते हैं प्लाज्मा में। उसके बाद ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक इतने पर ही है और यह समाप्त हो गई। इसके आगे इसके कुछ नहीं आपको पढ़ना है, और जितना पूरा संसार बना है समझ लो यूकैरियोटिक से बना है, जो आपको दिखता है या जो आप पढ़ेंगे। इसमें केवल छोटे छोटे बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, वो भी अस्तित्व में समझ लो नहीं है। सूक्ष्मदर्शी से भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा जूम करके देखना पड़ेगा, तब दिखाई देंगे। इतने छोटे ही हैं, गरीब हैं तो क्या। देखिए, ये एक हल्की फुल्की मोटा मोटी आप समझने के लिए बना दिए हैं चित्र। तो देखिए, ये देखो एक पूंछ निकली है इसमें, यह है कशाभिका फ्लैजिला। ये इनके चलने का काम आती है, हाथ पाँव तो है नहीं, कहीं जाएंगे तो ऐसे फ्लैजिला को हिलाएंगे अपनी, इसको ऐसे हिलाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये भरा है कोशिका द्रव, सब इसी के अंदर है, कुछ पता नहीं कहाँ चला गया। और उसके बाद तुम्हारा ये है नाभिक, देखो तिरछा बिरछा टेढ़ा टेढ़ा बना है नाभिक, ये नाभिक है इनका न्यूक्लियस। ये फैला रहता है इधर उधर, झिल्ली इनकी बड़ी कमजोर होती है, फट जाएगी तनिके में। केवल राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं, वो भी 70S वाले। ये आपको बताएंगे अगली वीडियो में 70S और 80S क्या होता है। 80S वाले जो होते हैं राइबोसोम, ये पाए जाते हैं आपकी यूकैरियोटिक में, इंसानों में, और 70S वाले इनमें। 70S बहुत कम पावर के होते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी प्रोटीन बनाते हैं, धीरे धीरे 10-20 साल हम समझो बनाए भी हैं, धीरे धीरे बहुत थोड़ी प्रोटीन बनाते हैं। इनकी बच्चे बहुत कम प्रोटीन बनाते हैं।
राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। उसके बाद कोशिका भित्ति, कवर है इनके तीर भैया, एक छोट सा फटा नुचा कपड़ा है पहनने के लिए, ये कवर है इनका, मतलब धरोगे का है अपना सामान जो है, पर नाभिक है और तुम्हारा राइबोसोम्स हो गए, कोशिका द्रव है, ये सब बह नहीं जाएगा, जरा फैल जाएगा, तो इसीलिए एक कवर इनको दे दिया गया, वो है कोशिका भित्ति सेल वॉल। इनकी सेल वॉल बहुत कमज़ोर होती है, इसे थोड़े से दब लगाओ टूट जाएगी। और जो तुम्हारी यूकैरियोटिक होती है बढ़िया ऐसे देखोगे बनी होगी, कई चीज़ें इसके अंदर होगी, नाभिक होगा, माइक्रोकांड्रिया होगी, ये राइबोसोम्स होंगे, गाल्जी बॉडी होंगे, तारककाय होंगे, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बढ़िया होता है पढ़ने में। इनमें कुछ चाहिए नहीं इसीलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं इनको, ठीक है। तो उसके बाद कोशिका द्रव ये हो गया, नाभिक हो गया, राइबोसोम तो भाई कुछ में पढ़ने का है ये नहीं। तो अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में, जिनमें हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से जानेंगे कि ये इनके फंक्शन क्या होते हैं, माइक्रोकांडिया क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, राइबोसोम्स क्या करता है, नाभिक का क्या काम होता है, ये सभी चीज़ें जानकारी देंगे और एक अच्छी तरीके से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।